अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में अब सिर्फ एक मैच बाकी है और उसके बाद एक चैंपियन टीम का फैसला हो जाएगा। भारत अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होता है या न्यूजीलैंड पहली मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब होता है। गुज़िश्ता रोज़ दूसरा सेमीफाइनल हुआ और बहुत ही शानदार सेमीफाइनल हुआ, पैसा वसूल सेमीफाइनल हुआ। भारत ने पहले खेलते हुए 253 रन स्कोर किए। संजू सैमसन जो कि टूर्नामेंट के आखिर में जागे हैं, फॉर्म में आए हैं और भारत को मैचेस पर मैचेस जितवा रहे हैं। 89 रन्स की उन्होंने जारहाना इनिंग्स खेली और भारत को 253 रन्स तक पहुंचने में उन्होंने मदद दी। शिवम दुबे ने भी शानदार बैटिंग की। उसके अलावा भी जो दीगर बैट्समैन थे उन्होंने कैमियोज खेले। इंग्लैंड ने भी अपनी 3 विकेटें गिरने के बावजूद शानदार मुकाबला किया। फिल सॉल्ट आउट हो गए थे, जॉस बटलर आउट हो गए थे, हैरी ब्रूक आउट हो गए थे, लेकिन जैकब बैथल ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और इंग्लैंड को बहुत करीब वो ले गए थे, लेकिन सेमीफाइनल में जो है वो कामयाबी नहीं दिला सके। सिर्फ 7 रन पीछे रही इंग्लैंड की टीम और दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने हरा कर 7 विकेटों से क्वालिफाई कर लिया। तो रिपोर्ट देखते हैं पहले कि किस तरीके से भारत ने कामयाबी हासिल की, क्या उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस रही, क्या बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, और फिर आकर प्रोग्राम में गुफ्तगू शुरू करते हैं। मुंबई में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी तो अभिषेक शर्मा 9 रन्स पर पवेलियन पहुंच गए। फिर संजू सैमसन और ईशान किशन ने 97 रन्स की शराकत लगाकर जीत की बुनियाद रखी। टीम का स्कोर 117 रन हुआ तो ईशान किशन 39 रन बनाकर साथ छोड़ गए। दूसरे एंड से ओपनर संजू सैमसन का बल्ला रन उगलता रहा। उन्होंने निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। संजू सैमसन 42 गेंदों पर 89 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर आउट हुए। उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके लगाए। शिवम दुबे ने 25 गेंदों पर 43 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 7 गेंदों पर बर्क रफ्तार 21 रन स्कोर किए। आखिर में हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर भारत का स्कोर 7 विकेटों पर 253 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में इंग्लैंड का आगाज अच्छा न हुआ। टॉप ऑर्डर 64 रन पर पवेलियन पहुंच गया, लेकिन जैकब बैथल ने जबरदस्त मुकाबला किया। जैकब बैथल 19वें ओवर्स तक क्रीज पर मौजूद रहे। उन्होंने 48 गेंदों पर शानदार 105 रन स्कोर किए, मगर टीम को फतह न दिला सके। इंग्लैंड की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 246 रन बना सकी। दिफाई चैंपियन भारत 7 रन से जीत के साथ मुसलसल दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंच गया। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और मेजबान भारत के दरमियान खेला जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी, एक ज़बरदस्त सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल एक तरफा साबित हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 रन के मार्जिन से भारत ने कामयाबी हासिल की। कमरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। कमरान, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हैं कि फील्डिंग है। इंडिया ने जो 3 कैचेस लिए, बहुत ही शानदार कैचेस लिए, जिसकी वजह से मैच पलटा, और इंग्लैंड ने जो कैच छोड़ा था संजू सैमसन का वो बहुत भारी पड़ा। और जसप्रीत बुमराह क्या कमाल बॉलर हैं। आखिरी 3 ओवर में 45 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और आकर उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और 2 ओवर में ज़ाहिर है फिर 39 रन बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान। जो आखिर में जो इवेंचुअल जो डिफरेंस हमें तकरीबन दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का। लेकिन एक चीज़ हम और मिस कर रहे हैं कि कैच सिर्फ संजू सैमसन का नहीं छूटा था, कैच हार्दिक पांड्या का भी छूटा था 18वें ओवर में। टॉम बेल्टन से वो कैच नहीं दे सके थे और वो जो आखिर में रन्स बने हैं उन्होंने ही, आप कह सकते हैं कि 7 रन का जो डिफरेंस है वो वहीं पे बना है। क्योंकि आखिरी ओवर भी खैर उन्होंने भी, इंग्लैंड ने जब बॉलिंग करवाई तो उसमें अपना आखिरी ओवर उन्होंने विल जैक से करवाया। उसमें भी 2 छक्के लगे, हार्दिक पांड्या ने लगाए थे। तो कह सकते हैं कि अगर वो रन्स नहीं होते तो शायद मैच और क्लोज होता, क्योंकि देखें 220 240 तक का अगर ये मैच होता तो फिर तो इंग्लैंड का काफी था, लेकिन 250 से ऊपर वाकई स्कोर जरा ज्यादा हो गया। अच्छा, बुमराह तो और फिर बुमराह की यहाँ पर बड़े ही एक कहते हैं ना एक अनसंग हीरो। मतलब आप अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो संजू सैमसन को पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच मिला है, इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच मिला है, लेकिन दोनों मैचेस में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है आके बॉलिंग में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी उन्होंने जो 3-4 रन पे कवर निकाला था जिसकी वजह से 200 रन जो है वो क्रॉस नहीं हुए थे। एक साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज होता है अगर आप 200 रन स्कोर करते हैं। फिर यहाँ पर सिर्फ 6 रन का ओवर, जहाँ पर एक टीम को जिसके सेटल बैट्समैन खड़ा हुआ है जिसने सेंचुरी बना चुका है, 3 ओवर में 45 रन चाहिए और आपने सिर्फ 6 रन दिए। तो मतलब मुझे तो वो ओवर देख के 2009 में जो उमर गुल ने ओवर किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, आपको शायद याद होगा, 6 की 6 उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर्स कराई थी, वो ओवर मुझे याद आया जसप्रीत बुमराह का कल ओवर देख के।
देखिए जसप्रीत बुमराह की तो हम उनसे तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, और वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और शायद वो तारीख के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। आप ये निकाल दीजिए कि सिर्फ इंडिया के नहीं, और सिर्फ पेस बॉलर नहीं, आने वाले वक्तों में उनका शुमार भी वन ऑफ द बेस्ट एवर के अंदर ही होगा, और वो मल्टीपल टाइम्स। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अच्छे बॉलर हो, लेकिन अंडर प्रेशर आप कैसा परफॉर्म करते हैं। आपको पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल का भी पता है, फिर यहाँ पर भी दोनों मैचेस का आपने बता दिया। और बड़ी अच्छी चीज ये है कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस हिसाब से बॉलिंग कर लेते हैं, चाहे वो नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो। पिछले मैच में हिटमायर को काउंटर करने के लिए उनको शुरू में ओवर नहीं करवाया गया, तो बीच के ओवर को करने के लिए आए, वहां पर उन्होंने विकेट लेके दी। यहाँ पर जो उनसे रिक्वायरमेंट थी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड के बैटर्स थे, खासकर सैम करन जो है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, क्योंकि उन्होंने एक चौका भी लगा दिया था उनको। ठीक है, आपने विकेट नहीं देनी थी, आप उससे जा रहे थे, लेकिन आपको जब पता है कि मुसलसल वो आपको फाइन लेग ऊपर लेके और यॉर्कर आपको कर, तो आप एक पैडल शॉट या कुछ तो आप खेल सकते थे। वो बिल्कुल ही डेड कर दिया उन्होंने। क्या ऐसे जब गलतियां की इंग्लैंड ने, क्या गलतियां की, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। भारत ने किन किन चीज़ों का फ़ायदा उठाया, फाइनल में क्या क्या न्यूजीलैंड को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, ये सारी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ उसके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड ने क्या क्या जो है वो गलतियां की हैं जिसकी वजह से उन्हें इस सेमीफाइनल में शिकस्त हुई है। कामरान मुज़फ़्फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, जो हम बात कर रहे थे, अगर इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की अगर हम बात करते हैं, एक तो उनके फिल सॉल्ट और जॉस बटलर जो कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। उम्मीद थी कि फाइनल में, सेमीफाइनल में, बड़े मैचेस में करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। दूसरा, जेमी ओवर्टन को शामिल किया गया था और रेहान अहमद को बिठाया गया था। इस तब्दीली को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई? नहीं, देखिए वो तो इफेक्टिव इसलिए साबित नहीं हुई कि वो पेस बॉलर्स, पहले तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि रेहान अहमद स्पिनर है, तो स्पिनर कितने इफेक्टिव हुए दोनों साइड से ही, तो इतना ज्यादा इफेक्टिवनेस तो हमें नजर नहीं आई। और ये ऐसी पिच थी कि जहाँ पे इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद और विल जैक्स काफी थे। लियाम डॉसन को भी एक ही ओवर वो करवा सके, तो वो तो चीज सही थी। जेमी ओवर्टन ने भी जो बॉलिंग के अंदर जो कर सकते थे, वो बेहतर बॉलिंग की थी, इतनी ज्यादा। असल में जो इंग्लैंड को प्रॉब्लम आई है वो, और जिसका इवेंचुअली उनको फर्क पड़ा है, वो जोफ्रा आर्चर और सैम करन की बॉलिंग की वजह से पड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए। ठीक है, ये बैटिंग सरफेस थी, लेकिन यहाँ पर उनका थोड़ा बत्ता था, ये रन थोड़े बचा सकते थे, लेकिन वो जितने एक्सपेंसिव गए, वही फर्क बुमराह का और जोफ्रा आर्चर का है। ये जोफ्रा आर्चर उस तरह से वो इम्पैक्ट नहीं बना सके, कैच छूटा, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की शुरू की, 2 ओवर जिस तरह से उन्होंने किए, और सैम करन भी 2 ओवर में 30 से ऊपर रन दे चुके थे, तो वो इम्पैक्ट बनने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में जो प्लेइंग 11 थी वो तो दोनों साइड्स की सही थी, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरे ख्याल में वो बेस्ट सूटेड थी। देखिए, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, इंडिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आखिरी के 3-4 ओवर में अगर हम देखें, लेकिन अब्दुल रऊफ जो कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा कि 15 ओवर्स के बाद शायद बॉल तब्दील की गई थी और उसके बाद रिवर्स मिलना शुरू हुआ हार्दिक पांड्या को भी और जसप्रीत बुमराह को भी। क्या समझते हैं ऐसा कुछ हुआ है मैच के दौरान? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। एक तो बात ये है कि जो सरफेस थी, जो हमने स्क्रीन पे भी देखी, कि वहाँ पे प्लेइंग जो स्ट्रिप्स हैं या प्रैक्टिस पिचेस काफी ज्यादा हैं, और वो ग्राउंड जितना है, या फिर आप बाउंड्रीज काउंट करें, जब बॉल बाहर जाती है तो उसका रफ होना जो है वो मुमकिन होता है, और कोई इतनी एक्स्ट्रावेगेंट हमने कोई रिवर्स स्विंग नहीं देखी है। अगर आखिरी ओवर में आके जोफ्रा आर्चर जो है वो अगर छक्के लगा रहे हैं, तो कहाँ गई थी वो रिवर्स स्विंग? और प्लस आप उसके बाद अगर आप देखें कि जो सैम करन जिस बॉल पे आउट हुए हैं हार्दिक पांड्या की, वो तकरीबन अगर छक्का ही था, अगर फील्डर वहां पे मौजूद है तो फील्डर के हाथ में दे दिया। अगर वो होता तो 9 गेंदों पे 24 रन रह जाते, और पूरा एक जो है वो आपका शिवम दुबे का या अक्षर का ओवर रह जाता, मैच टंगर जीता हुआ था इन सब चीजों के बावजूद।
तो इसको इतना ज्यादा हम ये इस चीज के ऊपर नहीं कह सकते। हाँ, रिवर्स हुई है, रिवर्स करते थे 2009 के वर्ल्ड कप में। अगर आप देखें तो उमर गुल थे, वो 12वें 14वें ओवर आके कंसिस्टेंटली रिवर्स किया करते थे। और ऐसी कुछ बातें उस वक्त जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2009 में पाकिस्तान मैच जीता था, तो उस टाइम पे डेनियल विटोरी ने भी ऐसी बात की थी कि वी आर सरप्राइज्ड, वो ऐसी बात नहीं की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क होता। फिर वही चीज है कि अगर रिवर्स हो रही थी तो भाई वो पैडल शॉट खेलने में किसने मना किया था आपको? टॉम बेल्टन हो गए या ये जैकब बैथल जो है बहुत शानदार इनिंग खेली है। भाई बुमराह को आपने विकेट नहीं देनी, लेकिन जब वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि वो उन्होंने आपको यॉर्कर्स ही करने हैं, तो आप पैडल तो मारे, कोई चौका आप कुछ तो करें, अपने ऊपर प्रेशर हटाएं। वो जो बिल्कुल विकेट बचाने के लिए टेस्ट मैच बैटिंग में चले गए, वो जो ना माइंडसेट बंद हो गया, उसके बाद वो आखिरी ओवर में रन भी नहीं कर पाए उस तरह से। बिल्कुल, और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अब जब 500 रन बनने किसी मैच में और एक बॉलर आके 4 ओवर में 33 रन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक ओपिनियन भी आया है कि यार इस मैच में संजू सैमसन नहीं, जसप्रीत बुमराह ही मैन ऑफ द मैच बनते। लेकिन कामरान, आप क्या समझते हैं कि अचानक इतनी साफ सीधी सपाट पिच जिस पर 250 रन हो जाना और बॉलर्स हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन में करें क्या? आप जहां बॉल करेंगे वहां आपको पढ़ना है, चौका पढ़ना है, छक्का पढ़ना है। अगर आप जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आप समझते थोड़ी सी ज्यादती है, थोड़ा सा बैट एंड बॉल में जो है वो तवाजुन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फिर जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो उसका भी अपना फ्लेवर है ना। देखिए, क्रिकेट के खेल में यही एक चीज है। अगर आप बाकी फुटबॉल को देखें तो आपको एक यूनिवर्सली आप कहेंगे कि स्कोर लाइन का आपको होता है कि 1-0 क्या मतलब होता है, हाई स्कोरिंग मैचेस का क्या होता है। तो बाकी जो माजरत ना चले तो आप इजी हो जाए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आके जो है वो डिस्कशन जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और इंग्लैंड ने जिस तरीके से गलतियां की एंड मोमेंट्स पर आके, क्रंच मोमेंट्स पर आके, उस पर हम बात कर रहे थे। भारत की जो टीम है, मतलब कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर रहे हैं जीत को। कभी ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं, कभी संजू सैमसन, एक ना एक बैटर उनका परफॉर्म कर जाता है क्रंच मैचेस में, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट के अहम तरीन मैचेस जीत रहे हैं। और लगातार चौथा आईसीसी इवेंट्स का फाइनल है। 2023 में वो फाइनल खेले, 2024 में फाइनल खेले हैं T20 वर्ल्ड कप का, वो जीते भी हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं और अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है। कामरान, समझते हैं कि हमने जो टीम देखी 99 से 2011 तक ऑस्ट्रेलिया की अनबीटन टीम थी, 3 वर्ल्ड कप उस दौरान उन्होंने जीते और लगता था कि वो टीम बिल्कुल मतलब कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन 99 में पाकिस्तान ने हराया, 2011 में भी पाकिस्तान ने ही हराकर उनकी स्ट्रीक जो है वो ख़त्म की। इस टीम को, इंडियन टीम को, उस ऑस्ट्रेलियाई टीम से कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद उस लेवल तक वो पहुंचे नहीं है। क्योंकि उसमें फर्क ये है कि जो 99 में जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम डेवलप हो रही थी, उसका जो कोर था वो अगले 6-7 साल तक चला। यही उससे पहले अगर हम कहें तो जो वेस्ट इंडीज का era था, लेट 70s और अर्ली 80s की जो डोमिनेंस थी उनकी, तो उसमें भी कुछ कोर प्लेयर्स होते हैं जो आके चल रहे होते हैं। वहां पे अगर आप कहें तो शेन वॉर्न हो गए, मैग्रा हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए और भी प्लेयर्स है जो आपका एक कोर ग्रुप था। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क आया है वो ये आया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एक पीरियड से गुजरे थे। तो अभी जो आपको इनका राइज नजर आ रहा है, 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ही इनको 10 रनों से हराया था। उसके बाद से जितने भी आईसीसी इवेंट हुए सबके ये सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे हैं मिलके। 2024 का वर्ल्ड कप हो गया, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो गई और 2023 सबके खेला, तो 2023 का भी फाइनल खेला है। और अब जो है ये T20 वर्ल्ड कप का बैक टू बैक हो गया। तो ये एक अच्छा टेस्ट है। अब अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो ये चीज एस्टैब्लिश होगी कि ये पहला इनका टूर्नामेंट है विदाउट विराट और रोहित शर्मा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी कोई ज़्यादा इनको कमी महसूस हुई है दोनों प्लेयर्स की, रोहित शर्मा की या विराट कोहली की। आप ऊपर देखें, संजू सैमसन है T20 फॉर्मेट में, तो मुझे नहीं लगता उनकी कमी महसूस हुई है।
नहीं, ऐसा नहीं है। जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो क्लास और जो प्रेजेंस थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। यहाँ पे कुछ लकी भी रहे हैं। आप मतलब अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो क्योंकि सामने वाली टीमों ने मिस्टेक्स की हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि सामने वाली किसी टीम ने ए गेम दिया हो या टॉप गेम दिया हो। तो वो अगर करते तो इनको प्रॉब्लम्स हो सकती थी। इवन वेस्ट इंडीज वाले मैच में प्रॉब्लम हो सकती थी। ये अभी ये कल वाला जो मैच था जो हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा गैप दिया, तो कल फील्डिंग में आप कह सकते हैं कि रुथलेस, या जैसे कहते हैं ना, जो अगर आप वो जो इस डोमिनेंस की आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो रेलेंटलेस टीम थी। वो सामने वालों को बिल्कुल सांस लेने का मौका भी नहीं देती थी। इंडिया की टीम अभी सामने वालों को मौका तो दे रही है ना, मतलब मुकाबला तो हो रहा है, निकाल के ले जाते हैं लेकिन मुकाबला हो रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया की वो टीम थी या वेस्ट इंडीज की वो थी, तो उनके सामने तो मुकाबला ही नहीं हो पाता था। मतलब इस तरीके से बुलडोज करते थे। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है उसी बात के ऊपर ये एरा जो हम कह सकते हैं कि 2021 से जो 2022 से ये इंडियन क्रिकेट का एरा है जिसमें हम इस वक्त आप और मैं सांस ले रहे हैं। ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है क्योंकि 2003-2007 के वर्ल्ड कप में अगर हम देखें 99 में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के करीब ही नहीं आता था। ये एक अच्छा पॉइंट है कि इंडिया के करीब आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं। ये जिस तरीके से इंग्लैंड आया, वेस्ट इंडीज़ बहुत करीब आ गया था, इवन नीदरलैंड बहुत करीब आ गया था, लेकिन जो क्रंच मोमेंट्स हैं उन पर बहुत अच्छी क्रिकेट जो है वो लोग खेल रहे हैं। एशिया कप का फाइनल इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि 147 पाकिस्तान ने किया था तो 20 रन पे 3 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल किया। और यही कामरान सलमान अली आगा ने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग क्रंच मोमेंट्स पर, प्रेशर सिचुएशंस में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, जो फैसले हम कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे प्रेशर क्रिकेट में, और इंडिया बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहा है। तो मेरे ख्याल है स्किल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही एक मेंटली और जो प्रेशर सिचुएशन को कोप करने का एक हुनर है वो लैक कर रहा है। नहीं इमरान, ये अब स्किल लेवल के ऊपर भी आ गया है। मैं कुछ अर्से तक ये था मैं बात करता, लेकिन क्योंकि माइंडसेट आपका इतना डिस्टॉर्ट हो चुका है। अब ये जो सलमान अली बात कर रहे हैं, तो अब आपको कितनी प्रैक्टिस चाहिए इस प्रेशर से यूज टू होने के लिए। आप 3 मैचेस, ये पहले कौन से ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली हो कि जिनको एक ही महीने में तीन हफ्ते में जो इंडिया से खेलने का मौका मिल गया हाई प्रेशर गेम्स का। अगर आप 3 मैचेस में नहीं यूज टू हो पा रहे, आप वर्ल्ड कप में फिर आप उसी माइंडसेट से जा रहे हैं, फिर अगर आप क्लैप्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस लेवल के लिए आप सूटेबल नहीं है। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जब आपको एक ही गलती बार बार अलग अलग मैचेस में रिपीट हो रही है, बार बार आप प्रेशर सिचुएशन में आके, ज़ाहिर है इंडिया के खिलाफ आप 3-4 महीने में 3-4 में 4-5 हार गए, और जिसकी वजह से प्रेशर सिचुएशन पे आप ब्लेम करें। लेकिन अभी तक पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, जो बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस हैं, उसमें परफॉर्म करना, प्रेशर सिचुएशन में कोप करना आ जाना चाहिए था, क्योंकि लंबा अर्सा हो गया सलमान अली आगा को भी कप्तानी करते हुए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।